उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ी और अहम खबर है। अब यातायात नियम तोड़ना और भी महंगा पड़ेगा। अब दूसरी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ जाएगा। दूसरी बार नियम तोड़ने पर 6 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। तीसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर 1 साल के लिए लाइसेंस निलंबित होगा। मुख्य सचिव एस संधू ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। खबर पर लगातार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से यातायात नियमों में और ज़्यादा सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है, कोई खास वजह इसकी? क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि इससे पहले भी यातायात नियमों को सख्त किया गया था और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था यातायात के नियमों के प्रति। अब लेकिन जिस तरीके से सख्ती बरतते हुए जो ट्रैफिक पुलिस है वो नज़र आ रही है और लाइसेंस निलंबित करने की बात भी निकल कर सामने आ रही है, इसकी कोई खास वजह? बता दूं, जब से नए चीफ सेक्रेटरी सुखबीर सिंह संधू आए हैं तो उन्होंने साफ कर दिया है कि जो लगातार हादसे पहाड़ों में हो रहे हैं वो अनियंत्रित जो गाड़ी चलाई जा रही है, जो तेज ड्राइविंग हो रही है, जो रफ्तार में गाड़ियां चल रही हैं, उसकी वजह से ये दिक्कतें हैं। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जो लाइसेंस अगर कोई नियम तोड़ता है उत्तराखंड में, एक बार नियम तोड़ता है तो उसका चालान काटा जाए और दूसरी बार अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसका 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए। जबकि तीसरी बार नियम तोड़ने पर 1 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने वाली की बात जो मुख्य सचिव हैं एस संधू साहब वो कह रहे हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है, पहाड़ी इलाका है साहिल, और पहाड़ों पर जो ये टैक्सी और कैब और जो बाइकर्स चलते हैं ये इतनी स्पीड से चलते हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। और आप देखते भी होंगे कि लगातार गाड़ियां स्किड करके पहाड़ों से नीचे चली जाती हैं और लोगों को काफी जान माल का नुकसान होता है। तो सुखबीर सिंह संधू सही कह रहे हैं कि यदि अगर नियमों को सख्त बनाएंगे, लोगों में एक सरकार का और जो नियमों का डर होगा तो उसके बाद लोग रफ्तार कम पकड़ेंगे, कम रफ्तार से और नियमों में रहकर गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे। तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए सुखबीर सिंह संधू साहब जो कह रहे हैं एक अच्छी पहल है और अगर इस पर इसे लागू भी कर दिया जाता है तो बहुत जल्द आपको इसके परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। सुरेंद्र, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिस तरीके से अब यातायात के नियमों में सख्ती बढ़ती जा रही है, इससे जो दुर्घटनाएं हैं वो भी कम होंगी और लोगों को जिस तरीके से एक यातायात के नियमों का पालन यहाँ पर करना चाहिए लेकिन लोग करते हुए नजर नहीं आते हैं, अब लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन भी करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, जब सरकार कोई नियम बनाती है तो उसका सख्ती से पालन कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर नियमों का सख्ती से पालन किया जाए तो उसके रिजल्ट भी आते हैं। आप उत्तराखंड में अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में दिल्ली जैसे हालात है, बिना हेलमेट के आपको कोई नहीं दिखेगा, सिटी में कोई आपको तेज बाइकर्स नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये देहरादून सिटी से बाहर निकलते हैं, पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं तो आपने देखा होगा पहाड़ों पर सड़कें ऐसी नहीं है कि आप एकदम से बच जाएंगे, कहीं को टर्न कर लेंगे, सिंगल रूट है और ऐसे में गाड़ी स्किड करने का खतरा रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जगह जगह सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि जो तेज रफ्तार से वाहन चल रहे हैं उन पर कार्रवाई के मूड में है और जो तेज वाहन चलाने वाले हैं उनका लाइसेंस निरस्त करने की भी सरकार बहुत जल्दी तैयारी कर रही है। तो अगर ये नियम लागू हो जाता है तो इसके अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। सुरेंद्र, वहीं एक और बात पे आपका गौर चाहूँगा मैं, जिस तरीके से आपने दुर्घटनाओं की बात यहाँ पर की, दुर्घटनाओं का जिक्र आपने किया, अमूमन देखा जाता है कि पहाड़ों पर जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स होते हैं या पहाड़ों पर जो रहने वाले लोग होते हैं वो जब ड्राइविंग करते हैं तो उनकी ड्राइविंग इतनी ज़्यादा रफ नहीं होती। अमूमन हम लगातार यही देखते हैं कि जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो बहुत ही रफ ड्राइविंग वहाँ पर करते हैं और उसकी वजह से जो दुर्घटनाएं हैं वो ज़्यादा घटित होती हैं। तो उनको लेकर भी किसी तरह के कोई नियम यहाँ पर बनाए जाएंगे या उन्हें जागरूक करने के लिए किसी तरह का कोई अभियान यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाया जाएगा? जी बिल्कुल साहिल। देखिए, जो पर्यटक आते हैं उसमें अगर आप पर्यटकों की आपने बात पूछी है तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 2 स्टेट के लोगों के होते हैं, जिसमें दिल्ली और हरियाणा ये पहले दूसरे नंबर के लिए एक तरह से कह सकते हैं। दोनों के जो लोग हैं सबसे ज्यादा यही वो लोग हैं जो एक्सीडेंट होते हैं जिनके। लेकिन उसके बाद अगर सरकार कोई नियम बनाएगी, जगह जगह बैनर्स लगाएगी तो उसके बाद एक चीज साफ हो जाएगी कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें भी नियमों का पालन करना होगा। और जो बॉर्डर में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो जो लोग नियमों का पालन नहीं करते उनका चालान बॉर्डर पे ही यहाँ काटा जा रहा है। तो सरकार सख्त है और नियम लागू करती है तो जाहिर सी बात है बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको भी समझना होगा और उनकी जान माल की सुरक्षा के आप जिस व्यक्ति का उसमें कोई फायदा नहीं है। चलिए सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारियां लेते रहेंगे। तो यातायात के नियम और भी सख्त करने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है और पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जो लाइसेंस है उसे 6 महीने के लिए यहाँ पर निलंबित कर दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई नियम तोड़ता है तो 1 साल तक के लिए
उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर यातायात पुलिस की तरफ से की जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।